क्वेश्चन। सो मैथ का हमारा ये 6 सेशन है, ठीक है, 6 सेशन मैथ का है हमारा, मैराथन क्लास का 6 सेशन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कि इनमें से कौन रैशनल नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन रिसेंट में एपी सर ने पूछा है। इनमें से कौन रैशनल नहीं है, नॉट रैशनल। नॉट रैशनल मतलब क्या होता है, इरैशनल। नॉट रैशनल मतलब क्या है, इरैशनल। तो बेसिकली बताना है इनमें से कौन रैशनल है। बेसिकली ये बताना है कि इनमें से कौन रैशनल है, ये बताना है। सो देखिए 22/7 ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल। √9 तो √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड 3 हमारा क्या होता है, रैशनल। जीरो जो होता है, जीरो एक इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है, रैशनल। ये जो 1/√2 है, 1/√2 हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। सो करेक्ट आंसर क्या है, डी। हाँ जी, कितने लोग का डी आंसर आ रहा है, कमेंट करेंगे कितने लोग का डी आ रहा है। हाँ जी, डी वाले कमेंट करेंगे। चलिए अगर डी आपका आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 फ्रैक्शन का, कंपेरिजन का। तो यहाँ पे 4 फ्रैक्शन है। 3/5 एक फ्रैक्शन है, 5/8 दूसरा फ्रैक्शन है, इसके बाद 16/25 तीसरा फ्रैक्शन है, एंड 4/5 चौथा फ्रैक्शन है। इनमें से आपको कंपेयर करना है और बताना है, कंपेयर करते समय असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। असेंडिंग, असेंडिंग मतलब आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और थर्ड वाला कौन है बताना है, थर्ड वाला कौन है बताना है, ठीक है। तो अगर मैं सीधे इसको डिवाइड करूं, तो 5 से 3 को डिवाइड किया, एजी है 0.6 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 8 से 5 को डिवाइड करूंगा, सो पॉइंट लगाया 0, 8 आपका 6 जा कितना होगा 48, माइनस किया 2, फिर 0, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, माइनस किया 4 0, 8 5 जा 40, तो लगभग 6.25 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 25 से 16 को डिवाइड करूं, तो 25 से 16 को डिवाइड किया तो पॉइंट लगाया तो एक जीरो मिल गया। 25 6 जा होता है 150, माइनस किया 10 आ गया, फिर एक जीरो, एंड 25 4 जा कितना होता है 100, तो ये कितना हो गया आपका 0.64। अगर 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, 0.8। अब अगर मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटा इसमें क्या है 0.6, मतलब 3/5। उससे बड़ा क्या है 0.62 है, ये 62 है, ये 64 है, तो 62 उससे छोटा होगा, तो उससे बड़ा क्या हुआ 5/8, एंड उससे बड़ा क्या होगा, तो ये 0.62 है, 0.64 है, तो उससे बड़ा क्या हुआ 16/25, एंड सबसे बड़ा क्या हो गया 0.84/5। सो थर्ड बताना है, तो थर्ड क्या हो जाएगा 16/25। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाँ जी, सी करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली आपने डिवाइड करके डेसिमल बनाया और आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करेंगे, ट्राई करेंगे आप लोग। चलिए कुछ सेकंड में आपको दे रहा हूं ट्राई करने का, ट्राई करेंगे। हाँ जी ट्राई करिए। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे हमारे एपीएसएसबी के धुरंधर साथियों, ट्राई करेंगे। चलिए तो बहुत से बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एक ये एक्सप्रेशन है और एक एक्सप्रेशन ये है। यहाँ पे 23 को मैं ये लिख देता हूं ताकि और अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन क्या करना है, 0.230 में माइनस करना है, 0.023 को माइनस करना है, ठीक है। सो कैरी और आगे गया, 10 में 3 गया 7, 2 में 2 गया 0, और ये कितना हो गया आपका, ये 2 में 0 गया 2, तो ये तो बन गया 0.207। क्या बन गया 0.207, ठीक है ना। इसके बाद ये आपका क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ये, तो 0.0023 डिवाइड बाई 23। तो अगर देखा जाए तो डेसिमल हटाया, तो यहाँ पे 4 डिजिट है, तो 4 यहाँ पे 0 बना दिए, 4 0 बना दिए। 20 से इसको काटेंगे कितना आ रहा है, 1 में 10,000 आ रहा है, 1 में कितना आ रहा है 10,000, ठीक है। तो देखो 0.207 इसका आंसर आया, डिवाइड बाई कितना है 1 में 10,000, डिवाइड बाई कितना है 1 में 10,000। सो अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करें,
डिवाइड को साइन को मल्टीप्लाई करें तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो 10,000 ऊपर चला गया और नीचे कितना आ गया 1। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट और यहाँ पे देखो 3 जीरो से डेसिमल चला गया, तो ये 207 हो गया। 10 से और मल्टीप्लाई हुआ तो 2070 हो गया। 2070 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे सी ऑलरेडी बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो कैसे किया, इसको माइनस किया, इसको सॉल्व किया, तो इसको माइनस करके कितना आ रहा है 0.207, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 1/10,000। ये डिवाइड का साइन लगाया तो डिवाइड का साइन यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। अब डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई करना है तो आगे आगे आने वाले नंबर क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो 10,000 ऊपर हो गया, मल्टीप्लाई करके आंसर। सो थर्ड क्वेश्चन आपने बढ़िया से कर दिया, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन एक्चुअली रिसेंट में आया है तो इस टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसीलिए इसको रिपीट किया है ताकि आप लोग बना पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करेंगे। चलिए ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोला है, इस फ्रैक्शन को अलग सॉल्व करो, इस फ्रैक्शन को अलग सॉल्व करो और इनको आपस क्या करना है, डिवाइड करना है। कुछ उसी तरीके से था, वहां पे डेसिमल था, यहां पे दोनों क्या है, फ्रैक्शन है। तो दोनों सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, एक डेसिमल का था, एक किसका है, फ्रैक्शन का। तो अगर इसको फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 6 1 जा 6 प्लस 1 कितना 7/6। डिवाइड इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 3 कितना है 11/4, ठीक है। नाउ 7/6 अगर डिवाइड को मेरे को इनटू में बदलना है तो इसको आगे वाले क्या करना है, रेसिप्रोकल। क्या हो गया 4/11। तो देखो 2 से कटा 2, 2 से कटा 3, तो ऊपर कितना हो गया 7 2 जा 14, 11 3 जा 33। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, मैच कर रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन मैच कर रहा है तो बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए भाई, यहां तक की अगर बात क्लियर है सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे। 6/13 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है रेसिप्रोकल ऑफ 3/26, रेसिप्रोकल ऑफ 3/26। नंबर जो ऑब्टेन होगा क्या होगा, तो 6/13 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 6/13 को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/26। इससे मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा है, इसके रेसिप्रोकल से किया जा रहा है। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 3, 3 से कटा 2 एंड 13 से काटा कितना 2, 2 2 जा कितना हो रहा है 4। आपका ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है 4। तो आपका ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़िए, चलो इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में है। एलसीएम बताना 8 और 15 का, एलसीएम बताना 8 और 15 का, इजी एलसीएम बताना 8 और 15 का, 8 और 15 का एलसीएम फास्ट बताएंगे क्या होगा, फास्ट बताएंगे क्या होगा। तो 8 और 15 का एलसीएम दोनों डिफरेंट नंबर है, आपस में कुछ कॉमन नहीं, सीधे इनटू कर दो। 15 8 जा कितना होता है 120, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 54 ऐसे बताएंगे फास्ट, फास्ट ऐसे बताएंगे फास्ट। 32 54 ऐसे बताएंगे। सो 32 54 क्या कॉमन है, तो देखो दोनों में वैसे 2 कॉमन आ रहा है, 2 से काटा कितना आ रहा है 16, 2 से काटा कितना आ रहा है 27। अब इनमें आपस में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो केवल 2 कॉमन दिखा मेरे को, तो इससे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो गया 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि पीवाईक्यू में क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन 2 टाइम्स आया है। तीसरी बात थोड़ा रूप बदल के आया है, रूप बदल के। अभी जो आपका यूनिफॉर्म वाला एग्जाम हुआ है इसमें फिर से क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। इस टाइप के इस सेट में मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, 2 क्वेश्चन।
तो मुझे फिर से चांसेस लग रहा है कि मान लो दोबारा आए, आप लोग रेडी रहो, क्योंकि अभी सीजल सीएचएसएल दोनों एग्जाम है, फिर से इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है। जल्दी आंसर करेंगे, फास्ट आंसर करेंगे इसका। फास्ट आंसर करेंगे, हाँ। तो देखो इसमें रूल क्या काम करेगा कि कोई भी दो नंबर है उसका प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर कौन कौन है, 64 और x, उसका एलसीएम कितना है 160, एचसीएफ कितना है 16। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 को वहां भेजो तो 160 इंटू 16 डिवाइड बाई 64, 16 से काटा 4, 4 से 160 काटा कितना आ रहा है 40, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू का सवाल है एंड ये सवाल एग्जैक्ट सवाल दो बार आया है, तीसरी बार थोड़ा रूप परिवर्तन किया है, जैसे मैंने यहां पे रूप परिवर्तन किया है। तो मैंने भी तीसरा जो सवाल लिया है वो ऐसे डेटा चेंज किया है, आप चेक करिए, ये भी एग्जैक्ट वही सवाल है, ठीक है, ट्राई करेंगे। ये भी एग्जैक्ट वैसा ही सवाल लिया है मैंने, ठीक है, इसको ट्राई करेंगे, फास्ट आंसर निकालेंगे, सेम कॉन्सेप्ट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 9 फास्ट ट्राई करेंगे दोस्त। हाँ जी, तो सेम कॉन्सेप्ट पे ये भी है। सो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8 एंड x आर 24 एंड 2, ठीक है ना। तो दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर है। तो दो नंबर कौन हो गया, 8 और x, एलसीएम कितना हो गया 24, एचसीएफ कितना हो गया 2, 8 को वहां भेज दो तो 24 इंटू 2 डिवाइड बाई कितना हो गया 8, 8 से काटा 3 टाइम में 24, 3 2 जा कितना आ रहा है 6, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो फिर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये सवाल दो बार आया था और रूप बदल के किसी और डेटा के साथ तीसरी बार इसी साल आया है, तो उसको मैं प्रैक्टिस कराने के लिए एक अलग क्वेश्चन ऐसे लिया, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, तो रेशियो में इस टाइप के क्वेश्चन भी लगातार देखे जाते हैं, जल्दी ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 10। सर 25 क्वेश्चन ऐसा आएगा तो मजा आ जाएगा, पूरी कोशिश इस टाइप से है कि पेपर ही आउट कर दिया जाए, पूरा दिमाग तो लगा रहे हैं, बाकी देखते हैं भाई। हाँ जी, नहीं नहीं आप देखेंगे नेक्स्ट, मैं एक एक चीज इस मैराथन में कर रहा हूँ कि जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं पूरी मैराथन में उसको 3 4 बार अलग अलग डेटा के साथ क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। अब जो तुम कल वाला क्वेश्चन देखोगे, कल वाला क्वेश्चन डिफरेंट होगा, कल वाला क्वेश्चन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई मैंने वैरायटी ली तो उस वैरायटी का कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन डालूंगा अलग अलग मैराथन में, ताकि प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि जब एग्जाम हॉल पे दिखे तो आपको ये लगे कि पहली बार सॉल्व किया है इसको, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है, 50 मीटर 1 किलोमीटर, रेशियो कितना है, क्लास में बताया था कि इनका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम, यूनिट क्या होना चाहिए सेम। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। अब सेम हो गया, 0 से 0 गया कट, 5 से कटा 1, 5 से कटा 20, सो 1:20 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो मुझे लगता है मैंने ये स्टार्टिंग इस बार आसान रखी है, किसी किसी मैराथन में स्टार्टिंग टफ रखी है, इस बार स्टार्टिंग आसान रखी है। मुझे लगता है कि आपके 10 में से 10 सही होंगे। कितने लोग के 10 में 10 सही है, हाथ ऊपर करेंगे भाई। इस बार स्टार्टिंग मैंने इजी रखी है, कितने लोग के 10 में 10 सही है भाई, हाँ जी। स्टार्टिंग के कुछ मैराथन में स्टार्टिंग में क्वेश्चन मैंने टफ रखे थे, बाद में आसान थे। कितने लोग के 10 में 10 सही है, हाथ ऊपर करेंगे भाई, तब तक मैं पानी पी लूं। हाँ ठीक है, तो अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन पेपर आता है तो आप बिल्कुल मेरे को प्रॉमिस करो कि 25 में 25 करेक्ट होने चाहिए अपने, है ना, एक भी नंबर अपन नहीं छोड़ेंगे दोस्त। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 फिर से रेशियो क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, देखो लास्ट सीजल का पेपर बहुत आसान आया था, लास्ट सीजल के पेपर, यूनिफॉर्म सर्विसेज का जो भी पेपर आया बहुत आसान आया है, और सीएचएसएल एंड सीएसएल का पेपर इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं सीक्वेंस बैठा रहा हूं, मेरे हिसाब से पेपर जो आएगा
इजी टू मॉडरेट होगा। एक होता है मॉडरेट, एक होता है मॉडरेट टू टफ, एक होता है टफ। तो मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट आएगा, मतलब बड़ा परसेंटेज होगा इजी का एंड कम परसेंटेज होगा मॉडरेट का, एक आध टफ आएगा बस, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने पूरी मैराथन को सेट किया है। चलिए, तो 100 रुपए को बांटा गया 3:5 की रेशियो में। तो बताइए बी को कितना शेयर मिला। तो बी का रेशियो कितना है 5 अपॉन में दोनों का सम 3 + 5 कितना है 8 इंटू कितना आ रहा है 100। तो 4 से कटा 2, 4 से कटा 25, 25 5 जा कितना होता है 125 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 62.5। आपका ए ऑप्शन क्या है करेक्ट है, 62.5 ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी डन। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, अगर आप लोग मैराथन बिल्कुल सीरियसली देख रहे हैं तो आप लोग नोटिस करेंगे इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, इस बार डेटा चेंज करके दूसरा क्वेश्चन दिया है, ताकि जो बच्चे पहला वाला ना कर पाए हो इस वाला तो अब कॉन्फिडेंट हो गया होगा। तो आंसर करिए, हाँ जी करिए जल्दी से। तो हर क्लास में 40 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन में हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। हाँ, नाहरलगुन का कोई अगर हमारा स्टूडेंट हो तो याद करिए, नाहरलगुन में लास्ट मैंने जो लंबी क्लास लिया था वहां पे कवर करा दिया था आपका, ठीक है ट्राई करिए। सर माय पर्सपेक्टिव इज नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एपीसी विल नेवर आस्क। ठीक है, अगर मान लो पूछ दिया तो क्या आप अपने पूरे खानदान की प्रॉपर्टी बुतुंग जी के नाम करेंगे? अगर आप यस बोल रहे हैं तो कल आइए, हमारा इंस्टीट्यूट में एक लॉयर है, हम उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, ठीक है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप मत बोलिए। बुतुंग जी आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, मैं श्योरली जीतूंगा, मैं मैथ्स का बंदा हूँ, दिन भर बैठ के PYQ हुई एनालाइज करता हूँ, अभी आपको प्रॉपर्टी दिलवाते हैं, ठीक है। हाँ जी आइए भाई आइए। तो यहाँ पे क्या करना है, x5 एंड y2 ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 8 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 2, ठीक है। फिर 8 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 40, यहाँ कितना हो जाएगा 18, यहाँ कितना हो जाएगा 40, यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 58 44, काटा कितना आ रहा है 29:22, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रॉपर्टी नहीं है तो जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो बुतुंग जी को हाफ सैलरी दिया करेंगे, है ना हाफ सैलरी दिया करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर करेंगे। देखो जैसे अभी आप गेम समझो भाई, गेम समझो। जैसे अभी यूनिफॉर्म सर्विसेज वाला एग्जाम हुआ था, बहुत आसान पेपर आया था, फिर भी बच्चा लोग गलत करके आया। तो मैंने यही बोला कि जब इतना आसान है तो भाई कैसे गलत हो गया? तो बोला सर हम स्ट्रेस में आ गया था, सर हमसे सिली मिस्टेक हो गया था। तो आप ये समझिए पेपर आसान टफ की बात नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हिसाब से होनी चाहिए कि आप अपने आप को ढाल लो कि जो आपसे बन सकता है गलत ना हो बस। देखो आज की मैराथन के सारे क्वेश्चन इजी होंगे, मैं चेक करना चाह रहा हूं कि इतना इजी होने के बाद कौन बच्चा 40 में 40 ला रहा है। बात इस बात की है कि कट ऑफ डियर 180 जा रहा है, 90%। कितना भी आसान क्वेश्चन हो, अगर 90% कट ऑफ जा रहा है तो आप 90% लाना, ये बात की टफ है। अगर उसके एक एक क्वेश्चन को अलग कर दिया जाए तो आपको आसान लगेगा, जब एक्यूमुलेट होके आपको 90% मार्क्स लाना है वो चैलेंज है। जब तक आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो आप डियर सही डायरेक्शन में नहीं हैं अभी, ठीक है। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। चलिए, तो इन ए विलेज ऑफ 1200 240 आर एजुकेटेड। तो एजुकेटेड जो है हमारे कितने हैं 240। सो अनएजुकेटेड कितने हैं अनएजुकेटेड, सो 1200 माइनस 240 तो कितना हो जाएगा 960। अनएजुकेटेड कितना हो गया 960। तो रेशियो कितना हो गया एजुकेटेड अनएजुकेटेड रेशियो कितना हो गया 0 0 कट गया 24 1 जा 24 4 जा, कितना आंसर आ रहा है 1:4 आपका आंसर आ रहा है। एग्जैक्टली द रियल कंपटीशन इज कट ऑफ दैट इज 90% अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 14,
अब कल मैं गोम्पा गया मोमो खाने, वहां मेरा एक स्टूडेंट मिल गया, गोम्पा में स्टूडेंट मिल गया, उस स्टूडेंट के 192 मार्क्स आ रहे हैं, 192 मार्क्स आ रहे हैं यूनिफॉर्म सेल्सियस में, श्योर सिलेक्शन 192 है। अब वो बच्चा भी सीजल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जा रहे हैं सर, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। वो भी सीजल एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अच्छा, एक बच्चा डाउट पूछा है, एक सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, बाद में फ्री होके उसका मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया डियर, डोंट वरी, है ना, आंसर कर दूंगा। वो भी बच्चा एग्जाम कह रहा है सीजल सर दूंगा, है ना, बिल्कुल दो, मैंने कहा भाई आराम से निकलेगा। तो कंपटीशन आपका आपस में है, पेपर टफ इजी से मतलब नहीं है। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन कल करवाया था, आज तो सारे बच्चों से बनना चाहिए भाई। कल क्वेश्चन कराया था, कल कोई और डेटा लिया था, आज कोई और डेटा लिया है। और मैं क्यों ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही साल के अंदर एपी सभी ने 2 बार रिपीट कर दिया, एक ही साल में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर दिया, इसलिए मैं भी रिपीट कर रहा हूं कि मान लो नेक्स्ट टाइम फिर आ जाए। सो 2 numbers आर रेस्पेक्टिवली 20%, 50% मोर देन थर्ड नंबर। तो 20% एबव कितना हो जाएगा 120, 50% एबव कितना हो जाएगा 150, 0 0 काट गया, 3 से काटा 4, 3 से काटा 5, कितना आ रहा है 4:5। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, हाँ जी, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आज आपके 40 में 40 करेक्ट होने चाहिए, आज एक भी कम नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है ना। आज का क्वेश्चन जो लिया है इजी लिया है, एक रिवीजन के फॉर्म में, क्योंकि कल से मैराथन का सेट बदलेगा। ठीक है, चलिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, रिपीट है, निकालिए आंसर। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ऑलरेडी करा चुका हूं मैराथन में, निकालिए। 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है, नहीं आएगा अरे पगले एक एक क्वेश्चन 3 बार भी आया है। आइए आइए जल्दी से आइए, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, मैंने ऑलरेडी कराया है, देखना चाहता हूं कि अब तो सबका बनना चाहिए भाई। तो एक स्टूडेंट ने 50% मार्क्स लाना है पास होने के लिए, एक स्टूडेंट को पास होने के लिए कितनी परसेंट मार्क्स लाना है 50%, लेकिन उस बच्चे के केवल 100 नंबर आए, उस बच्चे के केवल 100 नंबर आए और 50 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर उसको 50 नंबर और मिलते तो 150 नंबर में वो पास हो पाता, 150 नंबर में वो पास हो पाता। ठीक है, तो एक बच्चे को पास होने के लिए 50% नंबर लाना है, तो फुल पेपर कितने मार्क्स का था, तो 150 पास हुआ 50% में, तो इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल कितना हो जाएगा 300, तो 300 आपका फुल पेपर हो जाएगा, तभी तो इसका 50% 150 पास होगा, तो आंसर कितना आ गया 300। ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको 100 मार्क्स मिला, 50 नंबर से फेल हो गया, तो 50 नंबर जुड़ जाता तो 150 उसका पासिंग मार्क्स है, तो मैक्सिमम मार्क्स का 50% आधा पासिंग मार्क्स है, तो पासिंग का डबल क्या हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स, 300 आपका क्या हो गया मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 फास्ट आंसर करेंगे, फास्ट। हाँ, 20 क्वेश्चन होने के बाद फिर मैं पूछूंगा कितने करेक्ट हुए, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करना, कैलकुलेशन गड़बड़ मत करना, ट्राई करिए। वाह, अभी से कट्टा आप बता दिए ना, पेपर हुआ। हाँ, कौन सा तुम जादू पढ़ा है, आइए भाई आइए। तो 150 पैसा ऑफ ₹75, व्हाट परसेंट इज 150 पैसा ऑफ ₹75, तो 150 पैसा 75 रुपए का कितना परसेंट है, तो यहां पे यूनिट अलग अलग है, 1 रुपया 1 पैसा है, तो आप रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर दो, रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर दो, तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100। अब देखो ये 100 से 100 गया कट, अब 75 से 150 कटा, कितना आ रहा है 2%, तो 2% आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, 2% आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। डन, हाँ जी डन, इजी था। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करिए। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में है, ठीक है ना, ट्राई करेंगे।
परसेंटेज का है, सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में है, ट्राई करेंगे। चिली मिस्टेक हो रहा है, बस इसी को तो रोकना है, यही तो है दुश्मन तुम्हारा। ये लड़ाई जो है मी वर्सेज मी की है, कि अपने आप को और अपग्रेड करना है, और अपग्रेड करना है। हाँ जी, अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया? हाँ, कुछ कुछ लोग आंसर देना स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ दीजिए आंसर भाई, दीजिए। सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है? अरे कैसी बात कर दी है भाई। देखो परसेंटेज हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। ऑफ का मतलब मैथ में क्या होता है, इनटू। फिर परसेंटेज हटाना है, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। ऑफ का मतलब मैथ में क्या होता है, इनटू 3/5। फिर ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू x इक्वल टू 250। चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह, अच्छे बच्चे की तरह जो जो बोलेगा चुपचाप मानना है बस, और कुछ नहीं। अच्छे बच्चे की तरह जो जो बोलेगा चुपचाप मानना है। देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब यहां से कुछ काटने पीटने की बात बन रही है, चलो, या तो मैं सीधे सबको उधर ही उठा के ले जाता हूं। तो x इक्वल टू 450, तो ये 100 सीधे ऊपर गया मल्टीप्लाई, 5 ऊपर गया मल्टीप्लाई, तो दो ही थे नीचे, 100 और 5 दोनों को ऊपर भेज दिया। अब 6 को नीचे लाया, 2 को नीचे लाया, और 3 को नीचे लाया। अब काटना पीटना स्टार्ट करते हैं। तो देखो 3 से 450 को काटा, 3 से कितना आ रहा है, अलग किसी कलर से काटते हैं। हाँ, कितना आया, 3 से काटेंगे 150 आया, 150, ठीक है। अभी देखो 2 से आपका 2 से काटा, 100 को कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। अच्छा 6 से 150 काटेंगे, कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। सो 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 625 में एक जीरो और लगा देंगे तो 6250 कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। काटना पीटना पर्सनल है, ये तो अपन अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। अगर याद हो कल की मैराथन में क्वेश्चन कराया था, तो मैं अब देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इसको एकदम देखते ही जला देंगे। करिए। सर लास्ट टाइम बिना कोचिंग के मैथ में दो ही गलत हुआ था। कोचिंग किसको बोलते हो, अभी जो पढ़ रहे हो ये भी तो कोचिंग हुआ ना, है ना। अच्छा, जब बैग टांग के आते हैं उसको कोचिंग बोलते हो, ओ। हाँ फिर तो कोई बात नहीं। हाँ जी बताइए बताइए। तो कल भी कराया था भाई, रिपीट इसलिए किया है कि अब तो भाई किसी भी बच्चे का गलत होना ही नहीं चाहिए यार, अब तो गलत ही नहीं होना चाहिए। हाँ, तो 78 में 72 गया, कितना बचा, 6%। और मार्क्स का डिफरेंस कितना है, 36। तो 6% किसके बराबर है, 36। 1% किसके बराबर हो गया, 36/6 किसके बराबर हो गया, 6। तो 1% मतलब 6 मार्क्स। और पूरा पेपर कितना होगा, 100%। तो 6 × 100 कितना हो गया, 600 मार्क्स। अब तो अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिखा तो सीधे गोली मार देना भाई, क्वेश्चन के गोली मारना, ये नहीं कि एग्जामिनर एग्जामिनर के गोली मार दी है। आओ क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। सर बहुत डर लग रहा है, नींद भी नहीं आता है, क्या होगा एग्जाम। होता है डियर, जब जी जान लगा के तैयारी करोगे तो अटैचमेंट हो जाता है, होता है, इट्स ऑल राइट, है ना, होता है। लेकिन ये सोचने से तो अच्छा नहीं होगा, इनफैक्ट निगेटिव ही होगा। तो थोड़ा सा अपने आप को समझाओ, है ना, कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम ही बढ़ेगी, और तो उससे फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसीलिए अभी देखो मैं मैराथन में, जैसे कुछ कुछ बच्चे का है बार बार
पर्सनली मैसेज करता भी है कि सर नए नए क्वेश्चन कराओ। मैं नए नए क्वेश्चन नहीं कराऊंगा भाई। इस टाइम पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, तुम्हें अच्छा महसूस होना चाहिए। इसलिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक बार नहीं हुआ दूसरी बार ले आऊँगा तो दूसरी बार में हो जाएगा। सेम चीज़ तुम भी फॉलो करो। इस टाइम पे टेंशन नहीं होनी चाहिए, अपने आप को समझा के रखो, ठीक है। और जो जैसी रूटीन है उसको फॉलो करो, इट्स ऑल राइट, हो जाएगा दोस्त, डोंट वरी। चलो, एवरेज एज ऑफ 36 चिल्ड्रन का कितना है? एवरेज एज 15 ईयर्स। तो यहाँ पे 36 बच्चा लोग है, चिल्ड्रन है, उनका एवरेज कितना है? 15 है। फिर कह रहा है 12 और बच्चा लोग ज्वाइन कर लिया, उनका एवरेज कितना है? 16 है। ठीक है, हमको एवरेज बताना है सबका, सबका एवरेज बताना है। तो इनका प्रोडक्ट करो, इनका प्रोडक्ट करो, अपॉन में दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो 15 टू 36 करो, 15 टू 36 प्लस में उसका प्रोडक्ट करो 16 टू 12 अपॉन में 36 प्लस क्या कर दिया? 12। तो 15 6 जा 90, 9 कैरी ओवर, 15 3 जा 45 और 9 कितना? 540 प्लस 16 टू 12 कितना? 192 डिवाइड बाई 48। जोड़ो, 2 9 प्लस 4 13, 1 कैरी 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 732 डिवाइड बाई 48। तो किससे कट रहा है ये? अगर मैं 8 से ट्राई नहीं 4 से ट्राई करता हूँ, 4 से 12 एंड 4 से कितना? 183। फिर 3 से ट्राई किया 4, 3 से 61, तो 61 से 4 काटेंगे कितना आएगा? 15.25 ईयर्स आपका आंसर आ गया। कितना आ रहा है? 15.25 आंसर। इंग्लिश डिसाइडिंग फैक्टर होगा। नहीं नहीं, डिसाइडिंग फैक्टर तो आपका, डिसाइडिंग फैक्टर तो आपका ये रहेगा कि चारों सब्जेक्ट के आपके मार्क्स बढ़िया रहे, है ना। किसी एक सब्जेक्ट से डिसाइड नहीं होगा, डिसाइडिंग फैक्टर चारों सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। अभी इस बारे में बहुत तुम लोग बात कर रहा है, यही तो दिक्कत है, तुम लोग का प्रेजेंट में है ही नहीं है। तुम लोग को अभी एग्जाम बहुत जल्दी है, पैनिक होना चाह रहा है, तुम लोग खुद से चाह रहा है कि हम पैनिक होना चाह रहा है, बार बार के सर कट ऑफ क्या होगा, कंक्लूजन की बात कर रहा है, या कि सर एग्जाम के दिन क्या होगा। उसको नॉर्मल रूटीन, डेली मैराथन क्यों कराई जा रही है? कि एक रूटीन जैसा बन जाए, रूटीन जैसा कि सैटरडे आपका हुआ, संडे को एग्जाम दे देगा। जितना सोचेगा उस बारे में बार बार, और पैनिकसेंस बढ़ेगा। इसलिए अपने इस दिमाग को बुद्धू बना के रखो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? अब अपने आप को जितनी बार बोलेगा कि इस संडे के बाद मैं ये करूंगा, इस संडे के बाद ये करूंगा, इस एग्जाम के बाद ये करूंगा, 4 दोस्तों को फोन करेगा, और ज्यादा पैनिक बढ़ेगा। इसीलिए इस एग्जाम के भी इतनी बात मत करो, जस्ट नॉर्मल रखो अपने आप को, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। बाकी मन है कि सर हमको पैनिक होने में बहुत मजा आता है सर, तो कोई बात नहीं भाई, सॉरी, फिर तो हम तो टोक दिए आपको। चलिए, 33 42 44 40 36, पांचों को जोड़ो और 5 से डिवाइड करो, ठीक है। सो 3 प्लस 2 5, हाँ, 6 प्लस 4 10, 10 और 5 कितना? 15, 1 कैरी ओवर, 3 प्लस 1 4, 4 4 8, 8 प्लस 4 कितना? 12 प्लस 4 कितना? 16 प्लस 3 कितना? 19, 195 डिवाइड बाई 5, तो 5 से कटा, 5 3 जा 15 एंड 45, 5 9 जा 45, तो 39 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो, कितने लोगों के 20 में 20 करेक्ट हैं भाई? जल्दी से, 20 में कितने करेक्ट हुए आपके? आज का मैराथन बहुत आसान था भाई, आज का मैराथन बहुत आसान था, आधा कंप्लीट हो गया है। जल्दी से कमेंट करेंगे 20 में कितने करेक्ट हुए आपके। एकदम राहुल गांधी जी वाली बात कर दी है ना, ये मजा सबको देना है। ट्वेंटी में 20, 18, 20, 19, 17, 20, 19, 18, 19, 17, 18, हाँ 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 हाँ, 18, 16, 20, 20, 20, 20, ठीक है। 2 सिली रॉन्ग, ठीक है, ठीक है। तो आप एनालाइज करो कि देखो सिली मिस्टेक हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी थोड़ा और वक्त है, धीरे धीरे उसको और कंट्रोल करना, ठीक है। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे इंटर कर गए। सो फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पे, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ट्राई करिए, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। कटिंग करने में रुक जा रहा है, हाँ तो कोई बात नहीं डियर, अभी थोड़ा सा प्रेशर भी है ना कि मैं आगे बढ़ जाता हूँ, दूसरा आंसर दे रहा है, तो एग्जाम में तो उससे ज़्यादा ही टाइम मिलेगा। मैं थोड़ा और आपके लिए टफ कर दे रहा हूँ, एग्जाम में इससे ज़्यादा टाइम मिलेगा, डोंट वरी, है ना। तो वो भी हो जाएगा मैनेज, डोंट वरी।
क्योटो कन्वेंशन क्या है? वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्योटो कन्वेंशन जो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है उसी को बोलते हैं क्योटो कन्वेंशन, है ना। कहाँ का डाउट कहाँ पूछ रहा है भाई तुम? लेट है कैलकुलेशन, डोंट वरी, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, ट्राई करेंगे ट्राई करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय कितना 100, ठीक है। सो कितने में बेचा? 220 में, तो सेलिंग प्राइस कितना है 220, कॉस्ट प्राइस सीपी, लॉस परसेंट कितना है 12, डायरेक्टली घटाते हैं 100 में 12 गया कितना 88 डिवाइड बाई 100, ठीक है। चलो दोस्त अभी देखना मजा आएगा मजा। 22 से काटा कितना 10 एंड 22 से काटा कितना आ रहा है 4, 4 से 100 काटा कितना 25, 25 डिवाइड में 10 से मल्टीप्लाई कितना 250, 250 कोई ऑप्शन है? हाँ डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हाँ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन 22 ट्राई करेंगे। हाँ जी 22 ट्राई करेंगे। जल्दी से जल्दी से जल्दी से 22, 10,000 2 ईयर्स 10% रेट इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रुपी 10,000 इन 2 ईयर्स अमाउंट्स टू रुपी पी। अच्छा हाँ ये क्वेश्चन भी मैंने पहले करवाया है। अब अमाउंट्स टू रुपी पी बोल रहा है, मतलब ये फाइनल अमाउंट को पी बोल रहा है। नोटेशन मैंने बोला था कि ऐसा नहीं होता है नोटेशन हर जगह सेम चले। अब ये फाइनल अमाउंट को पी बोल रहा है, इट्स ऑल राइट। आप फाइनल अमाउंट निकालो ए, फाइनल अमाउंट निकालो ए, उसी को पी बोलना चाह रहा है, बोलने दो भाई, है ना। तो हम लोग जैसा फॉर्मूला था वैसा लेके चल रहे हैं। बेसिकली हमको क्या निकालना है? फाइनल अमाउंट निकालना है। आप पी पे मत ध्यान दो, है ना, पी पे मत ध्यान दो। अमाउंट टू रुपी पी, पी मतलब हो जाता है, मतलब हमको फाइनल अमाउंट चाहिए। हमको क्या चाहिए? फाइनल अमाउंट, मतलब हमको ए चाहिए। सो स्टार्टिंग में कितना है 10,000, 1 प्लस आर कितना है 10/100 की पावर 2, 0 0 गया कट, 10,000, 10 1 जा 10 प्लस 1 कितना 11/10 की पावर 2। सो 10,000 11 का स्क्वायर कितना 121 एंड 10 का स्क्वायर कितना 100, 2 0 2 0 कट गया। सो 121 और 2 0 तो 1200, बी ऑप्शन करेक्ट है, 1200 बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 आपने सक्सेसफुली कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करेंगे। हाँ जी डोंट वरी, अभी और मैराथन आएगी तो लगातार कंपाउंडेड वाले कुछ 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 क्वेश्चन होते रहेंगे, तो एग्जाम में बहुत मदद कर देगा, डोंट वरी। सिली मिस्टेक कैसे करें, कुछ शॉर्ट ट्रिक बताइए। ध्यान लगाइए, बस ध्यान लगाइए, रील लिखना बंद कर दीजिए, सिली मिस्टेक कम हो जाएगा। आज से कसम खा लो कि जब तक सिलेक्ट नहीं होगा रील नहीं देखूंगा, कसम खा लो। डैनियल जी आज कसम खा लो बस, ठीक है। मेरी मत खाना, है ना, पता चले मास्टर पड़ा है, तुम कसम तोड़ दिए, मास्टर पड़ा है रोड में, ठीक है। 2 3 स्टूडेंट आ रहे हैं उठाने के लिए हमको। सर चाय पिया करो, सर्दी गायब नहीं पीता हूँ, दिन की 7 8 चाय हो जाती हैं, फिर भी ज़्यादा अंदर चली गई है सर्दी, बाहर ही नहीं निकल रही है, क्या किया जाए। हाँ जी देखो प्रिया जो है बहुत चालू लड़की है, उसने 6,000 रुपये इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए और 1,080 रुपये उसको रिसीव हो गया एज ए इंटरेस्ट, ठीक है ना। बहुत समझदार लड़की है प्रिया। तो एस आई जो होगा फॉर्मूला क्या बनेगा, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये एस आई का फॉर्मूला है। एस आई कितना है 1080, पी कितना है 6,000, इंटरेस्ट निकालना है आर, टाइम कितना है टी डिवाइड बाई 100। 2 0 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। देखो दोस्त मजा आएगी देखना, 6 3 जा कितना होता है 18 और 18 6 जा कितना होता है 108, तो आपका 6% आपका आंसर आएगा, ठीक है। 6% आपका आंसर आएगा, 6% आंसर, 6% आंसर, ठीक है। चलिए डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, अगर आपको याद हो मैंने कल की मैराथन में भी ये क्वेश्चन करवाया था।
अलग डेटा था वहां पे, अलग डेटा था, अलग डेटा था। कल के मैराथन में क्वेश्चन करवाया था, अब तो ये बनना चाहिए, अब तो ये बनना चाहिए। हाँ जी, अब तो बनना चाहिए, ट्राई करेंगे। बिल्कुल भाई, मैथ में बिना प्रैक्टिस के कोई नहीं है। मास्टर को खुद 11 साल लग गए अमरजीत सर बनने में, है ना। 2015 से पढ़ा रहा हूँ भाई, तो बिना कोई प्रैक्टिस के शॉर्टकट कुछ नहीं है मैथ में। तो देखो, जिन बच्चों का अगर कल वाला सवाल अच्छे से ना भी बना हो तो एक और ऑप्शन मिल गया, आज इसको एकदम शानदार तरीके से सही करिए इसको। सर कितने बजे तक चले, ये कितने बजे वाला नहीं है डियर, 40 क्वेश्चन जैसे खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। 40 क्वेश्चन, टारगेट ओरिएंटेड है इस बार का मैराथन। चलिए, तो ए जो है 4 गुना ज्यादा बढ़िया काम करता है बी से, ठीक है। तो बी को काम फिनिश करने में 60 डेज लगता है, तो ए 4 गुना ज्यादा अच्छा है, तो 4 टाइम्स कम टाइम लेगा, तो 4 से डिवाइड किया कितना ए लेगा, 15 डेज लेगा। ए कितना डेज लेगा, 15 डेज लेगा। अब दोनों मिलके कितने दिन में काम फिनिश करेंगे, तो क्लास में ट्रिक बताई थी दोनों की, ऊपर इंटू नीचे प्लस आंसर। सो ऊपर इंटू 60 इंटू 15, नीचे प्लस 60 प्लस 15 कितना, 75। 15 से कटा 5, 5 से 60 कटा कितना आ रहा है, 12। आपका आंसर 12 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, 12 क्या है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डन, डन। चलो अब चलते हैं, तो अपने एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग 25 क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारा 25 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। हाँ जी, ट्राई करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 25। तो जो पहली मैराथन क्लास से लगातार देख रहे हैं, पहली मैराथन से, ठीक है, देख रहे हैं अगर तो उनको धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस और बेहतरीन होती जाएगी। तो एक कार ट्रेवल कर रही 135 किलोमीटर 90 मिनट में, 90 मिनट में, स्पीड अप कार बताना है। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 135, टाइम कितना है 90 मिनट। तो पहले 90 मिनट को आवर में चेंज करेंगे, तो आवर में चेंज करने के लिए 90 डिवाइड बाई 60, 0 0 कटा, 3 से 3, 3 से 2, तो कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। सो 135/2 पर चला गया, 3 नीचे आ गया, 3 से कटा 4 टाइम में 12, 5, 45 इंटू 2 कितना हो गया 90, 90 किलोमीटर पर आवर, कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, एवरेज सॉरी रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, लास्ट टाइम आया भी था, आया भी था। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 2 लिया है, एक कल की मैराथन में कराया था, एक आज की मैराथन में करा रहा हूं, ठीक है ना। सो दोस्त, मैंने क्या किया है कि जो 5-6 एग्जाम को निकाल के जितने कॉन्सेप्ट उसमें आए हैं, उन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जो फ्रेम किया है, कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन फ्रेम किया है, एक एक क्वेश्चन में कोशिश कर रहा हूं कि वो 2-2 बार कम से कम कवर हो जाए, 2-2 बार। एग्जाम में दिमाग कहीं और चला जाता है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनको मेल कर दो कि आप हमारे घर में एग्जाम लो, पुलिस वुलिस बुला लो, आर्मी बुला लो, हम नकल नहीं करेगा, लेकिन हमारे घर में एग्जाम लो। उनको मेल कर दो, है ना, सब लोग मेल कर दो कि हमारे घर में एक एक पुलिस वाला खड़ा कर दो, हम नकल नहीं करेगा, भगवान कसम खा रहा है, ठीक है ना। देखो अगर मान लो कर दिया तो अच्छा ही है। चलिए, ए एंड बी आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, कल भी हुआ था, 3 किलोमीटर पर आवर एंड 2 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स। तो पहले रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर सेम डायरेक्शन जा रहे हैं रिलेटिव स्पीड घटेगी, कितनी हो जाएगी 3 - 2, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 2 घंटे में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो 1 to 2 कितना हो गया 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कोई ऑप्शन है, हाँ डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो कल भी आया था,
आज भी कर लिया आप लोगों ने? अरे बबलू, कौन 10 लिख रहा है भाई? गड़बड़ कर दिए। तुम जोड़ दिए पक्का? तुम क्या किए, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और प्लस करके क्या कर दिए, 10 कर दिए। यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो एक ये सेम डायरेक्शन जा रहा है, एक ये जा रहा है, तो इनके बीच में डिस्टेंस जो होगी वो घटेगी, जितना ये अंतर है बस अंतर बताना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन जाता, अपोजिट डायरेक्शन में, तब प्लस करते आप, अपोजिट डायरेक्शन तब प्लस करते। सर आपका बुक का वीडियो सोल्यूशन मिलने से ठीक है, मिलने से तो सब ठीक है डियर, टाइम तो मिले। जिस बैच में हम क्लास न ले बच्चा, उसको फिर गुस्सा करता है कि सर आपका ही बैच लेना है, और मैराथन हम ना करें फिर गुस्सा करता है। कैसे हम दूसरा अमर जीत पैदा कर दें, कोई टेक्नोलॉजी आए तो करें। आइए क्वेश्चन नंबर 27, टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्या करें। सर सीजल में इतना इजी क्वेश्चन आएगा, आप प्लीज सीजल 2024 का क्वेश्चन कल जरूर देख के आना, उसके बाद आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। सर आप ना तेज और 10 परीक्षा यूं ही क्रैक कर लोगे। हमारा जीके 0 है, जीके 0 है, समझे। कौन नदी कहाँ बह गई बिल्कुल नहीं पता हमको, इसलिए डियर आप ही निकाल सकता है, हम नहीं निकाल सकता है। चलिए आइए, अब हम लोग इंटर कर गए मेंसुरेशन में, इंटर कर गए मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन का पहला क्वेश्चन इंटर कर चुके, मेंसुरेशन में पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल कितना है 154। सो एरिया सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर है 154। पाई कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, किसके बराबर है 154, 154, ठीक है। चलिए अब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 154 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। 2 से कटा 11, 2 से कटा 77 और 11 से कटा 7, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 टू 7 कितना 7 स्क्वायर। तो रेडियस यहां से पता चल गई 7 आ गई, रेडियस कितनी आ गई 7 आ गई। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है 7, 7 7 कट गया 44 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, बहुत से बच्चा पहले से कर लिया होगा, वेरी गुड। देख रहे हो बच्चा हमसे भी तेज हो गया है। गुरु गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर बन गया, एक कहावत हमारे नॉर्थ में है ना, और शक्कर अभी बहुत महंगी बिक रही है। तो देखो हम किया उसके पहले ही बच्चा करके बैठा है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करेंगे, 28 क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करेंगे। फोर टाइम रिपीट नहीं, 4 टाइम रिपीटेड तो नहीं है, इतना तो हम भी कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तुम्हारो भी होगा क्लास, हाँ भाई तुम्हारो क्या है, तुम्हारो भी होगा, जब संडे हुआ है तो तुम्हारो क्यों नहीं होगा। चेला मीन्स होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट को वहां पे बोलते हैं गुरु, चेला बोलते हैं, गुरु मतलब टीचर, चेला मतलब स्टूडेंट। अच्छा जी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन कितना है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहली बात तो कोन कैसा होता है, कोन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और ये पूरा हो गया डायमीटर, जो हाफ होगा ये हो गया रेडियस, हाफ रेडियस होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का हाफ, सो 10.5 का हाफ, 10.5 का हाफ क्या हो जाएगा आपका रेडियस, ठीक है। इसके बाद जो स्लाइंट हाइट है, स्लाइंट हाइट तिरछी लंबाई, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है 10.5 डिवाइड बाई 2, एल कितना है एल कितना है 10। तो सबसे पहले देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट एक जीरो, तो एक डिजिट एक जीरो कट गए। अब 2 से कटा कितना आ रहा है 11 और 7 से कटा कितना आ रहा है 15, तो 15 to 11 कितना हो गया 165, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है 165, तो ए ऑप्शन क्या है करेक्ट है। गुड गुड गुड। देखो मैं इसीलिए तो मैं कितनी बार बोल रहा हूँ डियर, हाँ, कि मैं पीवाईक्यू जो 6 पेपर हैं, 6 पेपर को एनालाइज करके उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन रेडी कर रहा हूँ,
ठीक है, उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे अभी डीएल जीरो पे बुक अवेलेबल नहीं है, अभी केवल सेंटर पे अवेलेबल है, लेकिन धीरे धीरे ट्राई करेंगे, डोंट वरी ना। उन्हीं पे कॉन्सेप्ट पे ही आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि नया कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा है ज़्यादातर, उन्हीं कॉन्सेप्ट में घुमा रहा है, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी ट्राई करेंगे जल्दी से। यहां पे कह रहा है एजेस ऑफ थ्री क्यूब्स, एक 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करके एक सिंगल बना दिया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तीन का वॉल्यूम मिला के क्या बन गया, बड़े वाले का वॉल्यूम। सो पहले का वॉल्यूम क्या हो गया 3 क्यूब, दूसरे का वॉल्यूम क्या हो गया 4 क्यूब, तीसरे का वॉल्यूम क्या हो गया 5 क्यूब, इक्वल टू क्या हो गया A क्यूब। इसको जोड़ो, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, इक्वल टू क्या हो जाएगा A का क्यूब। जोड़ दो उसको, तो 7 + 4 11 + 5 16, 1 कैरी ओवर, 6 + 2 8 + 2 10 + 1 11, 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2 6। तो 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब होता है 216, क्यूब से क्यूब कट गया, तो तीसरे की साइड कितनी आ रही है 6 सेंटीमीटर आपकी साइड आ रही है, ठीक है। वेरी गुड, पहले संख्या निकाल के बैठे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एकदम प्राउड फील हो जाता है आप लोग के ऊपर यार, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस चल रहा है आप लोग का, पहले ही संख्या निकाल के बैठे हैं, वेरी गुड। जितनी देर मैं सॉल्व किया उतनी देर में पहले ही निकाल के बैठे हैं, वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका सीएचएसएल का पीवाईक्यू है ये, ठीक है, सीएचएसएल का पीवाईक्यू है, क्वेश्चन बढ़िया है, जल्दी ट्राई करेंगे, और मैराथन में एक बार मैं कवर भी कर चुका हूं। हाँ जी, बिफोर 2024 का, अब आगे आने वाले मैराथन में मैंने 2024 का लूंगा, बिफोर वाला। अभी जो मैंने लिया है जितने भी क्वेश्चन, वो 24 और 25 के ही कॉन्सेप्ट पे लिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, सीएचएसएल का पीवाईक्यू है ना, बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए एक बार इसको दोबारा देखो। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि बोल रहा है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड टू लॉन्गर साइड का रेशियो कितना है 5 और 12, एक को मान लो 5x, एक को मान लो 12x। तो आपको मैंने ट्रिपलेट याद करवाया था 5 12 13, सो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग तीसरा क्या हो जाएगा 13x, तीसरा क्या हो जाएगा 13x। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है हाइपोटेनस क्या है 65, तो सबसे बड़ा वाला 65 ऑलरेडी बोल रहा है। ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13, तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग तीसरा हो जाएगा 13x, और ये कितना है 65, तो 13 से 65 कटा, x कितना आ गया 5, अगर x 5 आ गया तो ये साइड कितना हो गया 5 × 5 25, x 5 आ गया तो ये साइड कितना हो गया 2 × 5 60। अब क्या पूछा है पेरीमीटर, तीनों को जोड़ दो, तो 60 25 और 65 तीनों को जोड़ो, तो 5 5 10, 1 कैरी ओवर, 6 + 2 8 + 6 14, 1 कितना 15, तो 150 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए करेक्ट है, हाँ जी ए करेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो कितने लोग के 30 में 30 करेक्ट हैं, हाँ जी कितने 30 में करेक्ट है बताएंगे। मैं ये उम्मीद लेके चल रहा हूँ कि ये जो मैराथन क्लास आज की है, आज आपके तो 40 में 40 करेक्ट होने चाहिए, एक आध गलत हो जाए चलेगा, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में एक कंक्लूजन तौर पे है, कल की जो क्लास होगी उसमें क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा। हाँ जी बताएंगे कितने आपके हैं। 30 में 30, 28 30, 29 30, 25 29 28, ठीक है 29 26 30 27, गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड। चलिए चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंप्लीफिकेशन के, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन 31 ट्राई करेंगे। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 31 ट्राई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है 31। चलिए, तो ये a² - b², तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b,
ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी जुड़ के कितना हो जाएगा 65, ए माइनस बी क्या हो जाएगा घट के 1, तो आंसर कितना आ गया 65। तो आपका सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन 32 ट्राई करेंगे। ये भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। हाँ जी ट्राई करेंगे जल्दी से। अभी एपीपीएससी का एग्जाम डिले हो गया, अब तो चेयरमैन साहब ने खुद ही बोल दिया है कि दिसंबर जनवरी होगा। मैं बीच में सी सैट की सीरीज करा रहा था। इन केस आफ्टर एग्जाम, अभी तो बिल्कुल नहीं, आफ्टर एग्जाम किसी बच्चे को चखना है थोड़ा कि मेरे को सर थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं आपको सी सैट की अपनी एक सीरीज भेज दूंगा। उसमें मैंने कुछ नंबर सिस्टम, कुछ क्वेश्चन कराए थे, एक बार उनको आप ट्राई करिएगा, है ना। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है उसी टाइप से पढ़ना, और एक कट्टर मेंटर को उसी टाइप से पढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सीसैट में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो उस टाइप के नहीं है, तो हम लोग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं उसमें, ठीक है। चलिए तो ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर। कट गया कट गया। सो 3 माइनस 2 कितना आ रहा है 1, 1 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 1 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हाँ जी चलिए क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन 33 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई करेंगे। हाँ अभी तो एपीपीएससी वाला बिल्कुल। हाँ जी सर आप आईआईटी मैथ्स का प्रोफेसर बनो। ना ना भैया हम बस, अब हमारा टीचिंग वाला लाइफ से हो गया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आफ्टर एग्जाम बिल्कुल भेज देंगे, है ना। हाँ जी ट्राई करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में देखे गए हैं। सो ये हो गया 4√x इक्वल टू 5 को वहाँ भेज दो तो 7 + 5, तो 4√x 7 + 5 कितना होता है 12। तो 4 से 12 को काटा कितना हो गया √x इक्वल टू 3। हमको तो लेकिन x की वैल्यू बतानी है, तो क्या करेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड पे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से रूट कट गया तो x इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना 9, तो सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। 3 का स्क्वायर 9, तो सी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पावर एक्सपोनेंट का क्वेश्चन, इसको मैं अलग से लिख देता हूं ताकि क्लियरली दिखे। 4 की पावर x+3, 8 की पावर x-1। आप ट्राई करेंगे, इस टाइप के कई क्वेश्चन मैं लगातार करा रहा हूं, कई क्वेश्चन, ठीक है, कई क्वेश्चन लगातार करा रहा हूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन बने गलत नहीं होना चाहिए यार। अब सर आपने कभी कम्पिटेटिव एग्जाम लिखा क्या? नहीं नहीं लिखा कभी, 4 साल से तो बिल्कुल नहीं दिया, उसके पहले की याददाश्त चली गई है। एक दीवार में से सर लग गया था, तो याद नहीं है, 4 साल पुराना, बाकी 4 साल से तो कहीं नहीं दिया। आज के टाइम पे डियर बहुत ईजी है कंटेंट को कहीं से कॉपी करके बना देना, लेकिन जो एग्ज़ाम की तैयारी है उस एग्ज़ाम से कंटेंट बनाना थोड़ा सा टाइम लगता है, और थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए उस चीज़ में। हाँ जी चलिए, तो 4 क्या हो गया 2 का स्क्वायर, इसकी पावर क्या है x+3। 8 क्या हो गया 2 का क्यूब, इसकी पावर क्या है x-1, ठीक है। नाउ 2 की पावर इनका आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 × x कितना 2x, 2 × 3 कितना 6, फिर 2 की पावर 3 × x कितना 3x, और 3 × 1 कितना 3। यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, 2x + 6 = 3x - 3।
तो 3 को यहाँ भेज दो, तो 6 प्लस 3 और 2x को वहाँ भेज दो, 3x माइनस 2x। तो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 9, x की वैल्यू कितनी आ रही है 9, ठीक है। हाँ जी, कितना हो गया 9, ठीक है। कौन सा मेडल दिलवा रहे हो हमको? अरे भैया तुम समझो यार, मेरा लाइफ का फिलॉसफी बिल्कुल सिंपल है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ साइड करेक्टर। तुम लोग हीरो है, तुम लोग एग्जाम देने जाएगा, हम बस चंकी पांडे की तरह है कि हम सैटरडे तक तुम्हारा साथ देगा, फिर हम साइड कैरेक्टर, हम अलग हट गया। तुम संडे को एग्जाम दे के आएगा, तुम सक्सेस पाएगा, डेफिनेटली पाएगा। सब लोग तुम्हारे सिलेक्शन के लिए सेलिब्रेट करेगा, हम भी सेलिब्रेट करेगा, ठीक है। सो हमको तो मेडल वेडल मत दिलवाओ, है ना। अब हमारा उम्र हो गया डियर, अब हम बस अभी तुम लोग का टाइम है बढ़िया कुछ करने का। चलो क्वेश्चन 35 ट्राई करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन। नहीं नहीं, कल का क्लास सेम टाइम बता दिया जाएगा। कल भी एक्चुअली डियर नाहरलगुन क्लास है ना मेरा, नाहरलगुन कल क्लास है, आते आते लेट हो जाएगा तो एक बार बता देंगे, डोंट वरी, है ना। हाँ जी, ट्राई करेंगे दोस्त, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे भाई। तो लास्ट के कुछ क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफिकेशन के रखे हैं, सिंप्लीफिकेशन के रखे हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर किसके बराबर है 100। सो x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर किसके बराबर है 100। 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया। सो x प्लस वन बाई एक्स कितना हो गया 10, ठीक है। अब एक ट्रिक आप लोग याद रखो दोस्त, ट्रिक आप लोग याद रखो। अगर x प्लस वन बाई एक्स ए है, x प्लस वन बाई एक्स ए है, वो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, ए का स्क्वायर उसमें 2 घटा दो आंसर, ए का स्क्वायर में 2 घटा दो आंसर। तो उसकी वैल्यू कितनी है 10, हमसे ये पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 10 का स्क्वायर उसमें 2 माइनस कर दो। तो 10 का स्क्वायर कितना 100, 100 2 माइनस किया कितना 98। तो 98 कौन सा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, 98 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या बात है भैया, पहले से बच्चा हमारा 98 निकाल के बैठा है, वेरी गुड। चलिए अब ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन में आ जाएगा, मॉडरेट क्वेश्चन में पढ़िए आराम से। क्वेश्चन 36 पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन लिया है, पीवाईक्यू को लिया है, बताइए। हाँ जी बताइए। क्यूब नहीं पूछ रहा है, क्योंकि क्यूब इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि अब अलजेब्रा हट चुका है, इसलिए क्यूब नहीं पूछ रहा है। बाकी क्यूब पूछने से ए क्यूब माइनस 3 है फॉर्मूला लगा देना है, ए क्यूब माइनस 3 है, लेकिन पूछ नहीं रहा है अब क्यूब, है ना, नहीं पूछ रहा है। चलिए तो ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया आपका है। कह रहा है 2/5 ऑफ अनु सैलरी इज इक्वल टू, एक सेकेंड भाई, हाँ 2/5 ऑफ अनु सैलरी इज इक्वल टू भानु सैलरी, ठीक है। तो मान लो अनु की सैलरी मैंने मान लिया एक्स, अनु की सैलरी है मान लो एक्स, ठीक है। तो भानु की सैलरी क्या हो जाएगी, भानु की सैलरी क्या हो जाएगी 2/5x, 2/5x, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि 7/9 ऑफ भानु सैलरी इज इक्वल टू चारू सैलरी, ठीक है ना। तो चारू की सैलरी क्या हो जाएगी, चारू की सैलरी जो हो जाएगी वो 7/9 किसकी, भानु की सैलरी, और भानु की सैलरी कितनी है 2/5x। तो कितना हो गया 14/45x, ही चारों की सैलरी हो गई। और तीनों के सैलरी का सम कितना है 77,000, ठीक है। तो पहला है x, दूसरा है 2x/5, तीसरा है 14x डिवाइड बाई 45, और तीनों के सैलरी का सम कितना है 77,000, ठीक है। अब यहां से प्योर आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया, इन क्वेश्चन को फ्रैक्शन के हिसाब से सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम कितना बन रहा है 45, तो 1 से कटा 45, 45x कितना हो गया 45x, 5 से कटा 9, 9 to 2 कितना हो गया 18x, ये तो 45 से 45 कट गया तो ये बचा 14x, इक्वल टू कितना है 77,000, ठीक है। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, तो 4 और 8 12 प्लस 5 17, 1 कैरी ओवर,
1 + 1 2 + 4 6 + 1 77x डिवाइड बाई 45 इक्वल टू 77,000। तो एग्जामिनर ऐसा सेट करके क्वेश्चन देता है कि कट जाए। तो देखो 77 से 77,000 कटा, कितना आ रहा है 1000, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 45 इंटू 1000, 45,000 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई 45,000। सो अनु की सैलरी पूछ रहा है, अनु की सैलरी x है, तो x कितना आ गया 45,000। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाँ जी सर, एग्जाम लास्ट एग्जाम में आया था, नर्वस में प्रोसेस ही भूल गया, प्रैक्टिस किया था। अभी देखो ठीक है, तो इसीलिए बार बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो नर्वस होने के बाद भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम में नर्वसनेस होगी, ये सबके साथ होगी, कोई कितना भी तैयारी किया सबके साथ होगी, लेकिन कौन उस नर्वसनेस में कंट्रोल कर पा रहा है, यही मैटर करता है। मैंने क्लास में एक बात बोली है कि आप इतने लेवल की तैयारी करो कि एग्जाम के दिन अगर आपका वर्स्ट भी है तब भी आप सेलेक्ट हो जाओ। इतने लेवल की तैयारी कर लो कि एग्जाम के दिन अगर आपका वर्स्ट भी है तब भी आप सिलेक्ट हो जाओ। तो डियर मेहनत करनी पड़ेगी यार। चलिए, ये क्वेश्चन कल मैंने बताया था, आज मैं उम्मीद कर रहा हूं आज तो सारे बच्चे बता ही देंगे, कल बताया था। सर 2013 से जितना भी ट्रिक्स दिया है उसको एक पीडीएफ में कंपाइल कर दीजिए। 2013 में याद करता हूँ, 2013 में कहाँ था मैं, 2013 में दिल्ली में भी नहीं था, शायद गांव गया था, एक बुआ की बेटी की शादी थी, क्या खाया था याद नहीं आ रहा है। 2013 डियर, जब याद आएगा फिर उसको बना के दे देंगे, डोंट वरी, है ना। अभी सवाल लगा लो तुम। हाँ जी, बहुत सा बच्चा एकदम सही आंसर कर रहा है, बहुत सा बच्चा। A house cost rupee P. It was sold for a profit of 30%. So 30% प्रॉफिट मतलब 30 डिवाइड बाई 100 इंटू पी, इतना आपका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 3p/10। इस बारे में कल भी बात किया था कि ये सेलिंग प्राइस नहीं है, प्रॉफिट है, ठीक है, सेलिंग प्राइस नहीं है, प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट में 50% निर्मला जी ने ले लिया कैपिटल गेन टैक्स बोल के, तो प्रॉफिट का 50%, तो 3p/10, इसका 50%, सो 50/100, ठीक है। 0 0 कट गया, 5 से कटा 2, तो ऊपर है 3p, नीचे कितना है 10 इंटू 2 कितना 20, सो 3p/20, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर यहाँ तक बात क्लियर है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सो एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, ये भी आपका CHSL का PYQ है। कल एक बच्चा बोल रहा था कि सर कुछ CHSL का PYQ करा दीजिए, ठीक है ना, कल एक बच्चा बोल रहा था, तो ये आपका आ गया CHSL का, करिए भाई। सर लॉस परसेंटेज होने से कितनी खराब सरकार होगी कि लॉस होने पे भी कैपिटल गेन टैक्स ले रही है ना। तो डियर प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि किसी का लॉस हुआ है और रोने में लगा है और गवर्नमेंट आ रही है कि नहीं हमको तुम कैपिटल गेन टैक्स दो, ऐसा नहीं होगा ना डियर, वो प्रॉफिट पे ही होगा कैपिटल गेन टैक्स। हाँ जी, यूपी से हो, अच्छा अच्छा। अच्छा निर्मला जी कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो कोई बात नहीं। तो देखिए 3 7 13, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है फिर 31, ठीक है। तो 3 से 7 कितना हो रहा है 4, 7 से 13 कितना हो रहा है 6। अब नेक्स्ट कितना होगा मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि मान लो 8 है, तो 13 एजा कितना हुआ 21। तो मैंने एक ऑप्शन दे दिया कि 21 हो सकता है, फिर 21 और 8, 21 और 10 कितना हो गया 31। ये लॉजिक सही भी बैठ रहा है, 4 6 8 10, अपना लॉजिक सही बैठ रहा है, ठीक है। सो 21 आंसर है। अच्छा ये क्वेश्चन जब आया था ना, तो मुझे याद है जैसे मैंने टेस्ट वेस्ट का पेपर सॉल्यूशन किया,
अब मैं सोल्यूशन करके रात में सोने ही जा रहा था, लाइट बंद किया सोने ही जा रहा था, इतने में एक बच्चे का मैसेज आया कि सर ये 3, 7, 13 और 31, सर 3, 7, 13, 31 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लॉजिक से 19 आंसर क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे सोने जा रहा था बच्चे का मैसेज आया, ध्यान सुनो तुम लोग, क्या मैसेज आया कि सर 3, 7, 13, 31 ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लॉजिक से यहां पे सर 19 आपका आंसर होना चाहिए, 19 ऑप्शन है भी। सो दिमाग में खट से हुआ कि भाई ये तो हो सकता है, और मैं आंसर की दे चुका था, और मैं आंसर की में 21 बोल चुका था। अब मास्टर के आंसर की गलत हो जाएगी तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, आज तक कभी गलत नहीं हुई है। तो खट से फिर मैंने लाइट खोली, कॉपी पेन उठाया, फिर मैंने लॉजिक बैठाया कि अगर इस लॉजिक से चलते हैं कि 3, 7, 13 और क्या है 19 अगर प्राइम नंबर है और 31, चेक करते हैं ये लॉजिक सही बैठेगा नहीं बैठेगा, चेक करते हैं एक बार। ठीक है तो देखो पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 5, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 7, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 11, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 13। तो एग्जामिनर ने जो सीरीज बनाई है, अगर प्राइम नंबर से होगा तो सीरीज बनाई है, तो उसने क्या किया है, पहला प्राइम नंबर छोड़ दिया, दूसरा लिया, तीसरा छोड़ दिया, चौथा लिया, पांचवा छोड़ दिया, छठवा लिया, एक छोड़ के एक ले रहा है। तो उस लॉजिक से देखा जाए तो 17 छोड़ा और 19 ले लिया, तो मुझे लगा यार बिल्कुल सही कह रहा है यार ये स्टूडेंट, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही लॉजिक बैठ रहा है। लेकिन 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 एक बार आगे भी चेक कर लो, क्या आगे लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, कि 19 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कितना होगा 20, कितना होगा 23, और नेक्स्ट प्राइम नंबर कितना होगा 29, फिर 31 आ रहा है, फिर 31 आ रहा है। तो यहां तक लॉजिक सही बना प्राइम नंबर का, एक छोड़ा एक लिया, एक छोड़ा एक लिया, एक छोड़ा एक लिया, एक छोड़ा एक लिया, लेकिन यहां पे दो छोड़ दिए फिर 31 लिया, इस वजह से प्राइम नंबर से लॉजिक गलत है, आंसर क्या होगा 21 ही होगा। ठीक है, तो जब मैंने ये स्टूडेंट को दिया उसने कहा सॉरी सर मेरा 2 नंबर गया, गए 50,000, तब मैं आराम से सो पाया। लेकिन मान लो डियर, अगर एग्जाम में दोबारा सवाल आ गया, एग्जाम में दोबारा सवाल आ गया और 31 की जगह, 31 की जगह दोबारा आ गया 31 की जगह 29 अगर दिया लास्ट वाला, ठीक है, एग्जाम में अगर दोबारा सवाल आ गया और अगर 31 की जगह 29 दिया, तो आप बताइए कि इधर पे आप लोग क्या फिल करेंगे, बोलेंगे जल्दी से, इधर क्या फिल करेंगे बताइए, हाँ जी जल्दी बताइए। अगर अगर एग्जाम में दोबारा सवाल आया कि 3, 7, 13 क्वेश्चन मार्क और 31 की जगह क्या दे दिया 29, अब बताइए आप एग्जाम में क्या फिल करेंगे, बोलो भाई बोलो हाँ जी मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। हाँ अगर देखो अगर प्राइम नंबर का लॉजिक लगेगा तो प्राइम नंबर की प्रायोरिटी वैसे भी ऊपर होती है, लेकिन आपका प्राइम नंबर का लॉजिक इसलिए लग रहा है क्योंकि गैप एक एक का हो रहा था फिर दो गैप कर दिया। लेकिन मान लो यहाँ 29 दिया तो एडिशन का लॉजिक नहीं लगेगा, तब आपका आंसर क्या बनेगा, तब आपका आंसर क्या बनेगा, तब आपका आंसर 19 ही होगा अगर 29 दिया। तो मेरी इस बात को समझ पा रहा है यस और नो। तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन को लिया है कि इसमें तो आपका करेक्ट आंसर 21 ही है, लेकिन मान लो फ्यूचर में दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया और 31 की जगह 29 दे दिया, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा 19। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। चलिए 39 क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे, 39 ट्राई करेंगे। हाँ जी याद कर लो भाई याद कर लो आ जाएगा, याद कर लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ट्राई करेंगे। अब 39 ट्राई करेंगे। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 है, तो ये दोनों आपके एक्यूट एंगल्स हैं, इसको बोल दिया ए, इसको क्या बोल दिया बी, एक्यूट एंगल्स हैं, ए और बी बोल दिया। और और इनका रेशियो कितना है 3:7 है। तो एक मान लो आपका 3x हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो आपको बताना है स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा। तो भाई इन दोनों का सम तो 90 होगा, तो 3x प्लस 7x कितना हो गया 90 के बराबर, क्योंकि ऑलरेडी एक 90 हो चुका है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 90 हो गया, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 3 + 7 कितना होता है 10x इक्वल टू 90 होता है, 0 0 कट गया तो x की वैल्यू कितनी है 9, x वैल्यू कितनी है 9।
आपको बताना है स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होता है, 3x है यहाँ पे, तो 3 इंटू 9 कितना हो गया, 27। सो 27 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 27 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। और पहले से बच्चा लोग हमारा पहले से 27 करके बैठा है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, सो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करेंगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर्स, एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर्स, 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली कितना है, 21। सम बताना है। तो सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। सो एवरेज कितना है 21, नंबर कितना है 6, कितना हो गया 126, कितना हो गया 126। सो ए ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। सो आई होप आज के सेशन में आपको बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है, आई होप बहुत मज़ा आया होगा। सो हमारा एक टारगेट है कि हमको डेली 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ऐसे आपका जीके वाले सर, इंग्लिश वाले सर, रीजनिंग वाले सर टारगेट लेके चल रहा है। सो नोटिस पीएससी की पूरी टीम का टारगेट है, इंक्लूडिंग हमारे बुतुंग जी, कि आपका एग्जाम के पहले ऐसे डेली प्रैक्टिस होती जाए, ताकि एग्जाम का जो वीक है ये टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, ऐसे बातचीत करते करते हम लोग का कट जाए और अच्छे से आप लोग एग्जाम दे जाए, ठीक है। सो मैं भी आपको एक टारगेट दे रहा हूँ। देखिए, वहाँ कमेंट बॉक्स पे आपको एक फीडबैक की लिंक होगा, फीडबैक के लिंक होगा। जितने बच्चों ने अभी तक फीडबैक नहीं दिया है, 500 प्लस स्टूडेंट अभी लाइव हैं, जितने बच्चों ने फीडबैक नहीं दिया है, आप लोग काइंडली जाके उसमें फीडबैक दीजिएगा। तो आपको हमारा भी टारगेट को कंप्लीट करना है, ठीक है। जितने बच्चों ने फीडबैक दे दिया है, थैंक यू सो मच दिल से। जिन्होंने फीडबैक अभी नहीं दिया है, आप लोग काइंडली 1 मिनट निकाल के उसको फीडबैक जरूर करिए, 1 मिनट निकाल के। आपका 1 मिनट लगेगा, लेकिन वो पूरी टीम के लिए एक मोटिवेशन होता है। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं जी। टिल देन प्लीज टेक केयर।